24 साल के माँ बाप के प्यार के ऊपर 1 साल का प्यार भारी पड़ जाता है। तभी तो जिस शहीद बेटे की चिता की अग्नि अभी ठंडी ही नहीं हुई थी, 1 साल पुरानी पत्नी कोर्ट मैरिज वाली श्रेया 21 लाख रुपए का चेक लेकर मायके चली जाती है। कोर्ट द्वारा बनाए गए पति पत्नी के संबंध का लिहाज नहीं, कम से कम अपने पति के श्राद्ध तक रुक जाती। दरअसल अभी 13 जून 2026 के असम में भारतीय वायुसेना का एक प्लेन क्रैश हो जाता है। उस प्लेन क्रैश में 5 जवान शहीद हो जाते हैं और उसी प्लेन क्रैश में बिहार के लाल शुभम कुमार भी शहीद हो जाते हैं। दरअसल शुभम कुमार बहुत गरीब परिवार से आते हैं। इस वीडियो में पीछे जो फोटो लगा है उससे देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शुभम कुमार यानी एक सरकारी नौकरी करने वाला बेटा, उसके घर की हालत ऐसी है। सोचिए, शुभम कुमार अपने माता पिता का इकलौता सहारा था। उनके माता पिता कितने गरीब थे, कितने मुश्किलों से एक एक पैसा जोड़कर अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि अगर उनके बेटे की नौकरी लग जाएगी तो उनके बुढ़ापे का सहारा बनेगा, 2 वक्त की रोटी मिलेगी, अच्छा घर मिलेगा, अच्छा रहने का ठिकाना मिलेगा। लेकिन किसे क्या पता कि भगवान को कुछ और ही मंजूर था। दरअसल बिहार के रहने वाले शुभम कुमार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ की रहने वाली श्रेया से प्यार करते थे और शुभम कुमार अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों से बताते हैं। श्रेया भी शुभम के बारे में अपने घर वालों से बताती है। शुभम के माता पिता श्रेया से शादी करने के लिए राजी थे, उन्हें इस शादी से कोई ऐतराज नहीं था। ठीक 13 जून को प्लेन क्रैश हो जाता है और उसमें शुभम कुमार शहीद हो जाते हैं। नवंबर 2026 में इन दोनों की शादी तय हुई थी, लेकिन शुभम कुमार की दादी की मौत हो जाती है। इस वजह से इनकी शादी 2027 के होली तक टाल दी जाती है और 13 जून 2026 में जब प्लेन क्रैश हो जाता है, उसी प्लेन क्रैश में शुभम शहीद हो जाता है। और शुभम के शहीद होने से मात्र 2 दिन ठीक पहले कोर्ट मैरिज वाली पत्नी आती है। प्रशासन द्वारा 21 लाख रुपए की जो मदद के लिए दी जाती है, वह चेक लेकर चुपचाप अपने मायके चली जाती है। जब इस धनराशि के बारे में शुभम के माता पिता को पता चलता है तो वो कहते हैं कि अगर मेरा बेटा श्रेया से कोर्ट मैरिज करके शादी कर ली है तो वो उसकी पत्नी हुई और इस पैसे पर उसकी पत्नी का पूरा अधिकार है। और वो ये भी बता रहे हैं कि हम लोग कितना गरीब हैं, लेकिन कम से कम श्रेया एक पत्नी होने के नाते अपने शहीद पति के श्राद्ध तक रुक जाती। और उनका ये भी कहना है कि हम लोग बहुत गरीब हैं, बेटे के जाने के बाद मानसिक रूप से भी परेशान हैं और आर्थिक रूप से भी परेशान हैं, इसलिए सरकार से वो मदद की गुहार कर रहे हैं। वैसे जो सेना में ये नियम है, शहीद होने के बाद सरकार द्वारा आर्थिक मदद के रूप में जो पैसे मिलते हैं उस पर सिर्फ पत्नी का अधिकार होता है। क्या इस पूरे नियम में बदलाव की जरूरत नहीं है? वैसे पत्नी को सहायता मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ उनके माँ बाप को भी ध्यान में रखना चाहिए। इस पर आप सबकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। जय हिंद, जय भारत।